हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं अपनी यूट्यूब क्लास पे प्रजापति मैथ वाला नंबर 1 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम आज की क्लास में CGL, SSC, NDA, CTS, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें भी GK GS सब्जेक्ट आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अपनी नोटबुक जो कि मैंने खुद अभी अपनी क्लास में बनाया है, तो आज हम प्राचीन इतिहास से उसका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो आज हम प्राचीन इतिहास में जिसको आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास में पहला शब्द क्या आया था। देखिए प्राचीन इतिहास को बोलते क्या क्या हैं। प्राचीन इतिहास को आप बोल सकते हैं लिखित काल, पुरातात्विक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल। क्या प्रागैतिहासिक काल या फिर लिखित काल या फिर पुरातात्विक काल। इसका एक नाम और दे सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पाषाण काल। ठीक है, देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहली बात आती है उत्पत्ति की। ठीक है, देखिए परिचय क्या है, पाषाण काल। ठीक है, हम क्या करें, पाषाण काल। परिचय कहाँ से था, एक आपके भारत से क्या थे, एक मान लो दार्शनिक मान लो आप लोग। ठीक है, तो उन्होंने देखो अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, भारत के नहीं थे, मतलब विदेशी थे, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। देखिए क्या लिखा है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए जिस तरह मैंने अपने नोट्स में ठीक पॉइंट को हाईलाइट किया है, वैसे ही आपको भी अपने नोट्स में जो पॉइंट है ना उनको हाईलाइट करना है। मैं भारतीय इतिहास को 3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। देखिए पहला काल कौन सा है, प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल या फिर प्राचीन इतिहास, जिसको आप हिंदू काल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस वर्ष में उस काल में देखिए जो आपका समय था ना, ठीक है ना, उसमें सिर्फ सनातनीय थे, इसमें सिर्फ एक ही लोग दिखाई पड़ते थे, जन्मजात पैदाइशी हिंदू। ठीक है, फिर देखो जो मध्यकाल आया, ठीक, मध्यकाल में देखो मुस्लिम आ गए, मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए विदेशों से, मुगल। ठीक है, और आधुनिक काल में तो जानते ही हैं उनका अंग्रेजों का कार्यकाल था। ठीक, देखिए क्या है इतिहास, किसने की खोज, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या की, इसकी उत्पत्ति की थी। ठीक है, मतलब इसका बारे में प्रकाश डाला था। देखिए अब क्या इतिहास, ठीक है, अब देखो इतिहास को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। सेकंड कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर आधुनिक या वर्तमान काल। ठीक है, देखिए जैसे पहला काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल। देखिए इस काल में क्या है, आपको जो है ना कहीं पे भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिल पाए। ठीक है, इस इतिहास काल में हमने क्या किया, जैसे हमें कोई वस्तु मिली, सिक्के मिल गए। ठीक है, सिक्के मिल गए और आलेख मिल गए। ठीक, मतलब हमें कोई ऐसी वस्तु मिल गई जिसके बारे में से हमने क्या किया, मानव जीवन के मतलब विषय में सोचा। जैसे सिक्के मिल गए, अभिलेख मिल गए, और सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए। ठीक है, वेदों द्वारा उनकी उत्पत्ति मतलब गणना कर ली हमने अपने आप से। ठीक, देखिए ताम्रपत्र मिल गए, मुद्रा अभिलेख मिल गए, मृदभांड, भित्ति चित्र, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य वो तो बात की बात है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, केवल क्या थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, जो कि आपको ये लिखे हैं पुरातात्विक साक्ष्य, वो अभी हम आपको बता देंगे। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य मौजूद थे। आद्य मतलब ये कौन सा ऐतिहासिक काल है, मतलब मिडिल हिस्ट्री का है
आदि ऐतिहासिक काल, इसी को क्या बोलते हैं, मध्य काल को क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस ऐतिहासिक काल में क्या थे, आपके लिखित साक्ष्य क्या है, अब भी मौजूद हैं। ठीक है, जिन्हें पढ़ा नहीं गया है, मतलब ऐसी भाषा थी, ठीक है, जिसको हम अभी भी पढ़ नहीं सकते। ठीक, फिर थर्ड कौन सा था, ऐतिहासिक काल या आधुनिक वर्तमान काल। ठीक, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्या है आदि ऐतिहासिक काल। देखिए उसमें कौन सी थी, आपकी एक सभ्यता दी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, आपने क्लास 6 7 में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ करके पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा सोचता हूँ मैं, ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय तोड़े अब हम स्पीड में इसको पकड़ते हैं। ये सच कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी किसकी, मध्य आदि ऐतिहासिक काल की। देखिए अभी मैं जो है ना बेस कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक, फिर मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, देखो उसके साक्ष्य क्या क्या थे, पहले साक्ष्य कौन से होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स जैसे अभिलेख होगा, ठीक है, कहीं पे कोई चित्र बना है, कहीं पे कोई ऐसी लिखावट लिखी है। दूसरा कौन सा था, साहित्यिक काल में वेदों में कहीं पे लिखा है, जैसे हिंदुओं कौन सा है, रामायण है, महाभारत है। मुस्लिमों कौन है, कुरान है। जैसे जैन हो गया, धर्म, फिर बाइबल हो गया। ठीक है, ये सब आप किस में आते हैं, धार्मिक साहित्य में आते हैं। देखो साहित्यिक काल किसमें होता है, डिवाइड टू, उसमें साहित्यिक काल तो आ गया रामायण, महाभारत, पुराण, जैन, बौद्ध। ठीक है, अब एक होता है धर्मेतर, जैसे इसमें ग्रंथ होते हैं। ठीक है, वो इसका देखो धर्म में अलग ग्रंथ, धर्म से मतलब वो ऐसे ग्रंथ, ठीक है, जिसमें किसी भी ऐसे ग्रंथ, ठीक है, जिसमें किसी भी विशेष धर्म का उल्लेख नहीं होता। ठीक है, वो सभी धर्मों पे कार्य करते हैं। फिर कौन सा, अर्थशास्त्र, वो तो जानते ही हैं अर्थशास्त्र आप, उसमें जिसको आप इकोनॉमी बोलते हैं। फिर कौन सी, जैसे राजतरंगिणी। देखो पहला कौन सा था, पुरातात्विक साक्ष्य, फिर सेकंड साहित्यिक साक्ष्य, थर्ड कौन सा हो गया, विदेशी विवरण। ठीक, विदेशी विवरण, तो इसमें क्या है, मेगास्थनीज, कौन सा विवरण था, मेगास्थनीज का विवरण था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिका भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, पाषाण काल। देखो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, कौन सा है, देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कौन सा थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, देखिए पाषाण काल क्या है, पाषाण काल में जैसे आप क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज, यह प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। क्या था, ऐसा काल, ठीक है, जिसमें मानव ने क्या किया, सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाना सर्वप्रथम क्या किया था, प्रारंभ किया था। क्या किया था, मानव ने पत्थर के औजार बनाना सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। ठीक, इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव के पत्थर के औजार बनाना तथा इस्तेमाल किए जाने, इसके स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल, दो जैसे मैंने बताया था कौन से भाग थे, देखिए भाग कौन कौन से थे, देखिए आप, देखिए कौन था, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक है, देखिए निम्न पाषाण काल में समय क्या था, 5000 ईसा पूर्व से, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ईसा पूर्व मतलब ईस्वी से पूर्व। ठीक है, ये मध्य पूरा पाषाण काल, जो जिसका समय क्या था, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। फिर देखिए क्या, उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, इसका क्या है, समय काल है। देखो भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कर्नूल, ठीक है, कर्नाटक के उदगी, उड़ीसा के कुलियाना तथा राजस्थान के डिंडवाना एवं मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए कहाँ से इसके प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, पूरा पाषाण काल के भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ पे, जैसे आंध्र प्रदेश क्या हो गया, कर्नूल हो गया, कर्नाटक का उदगी हो गया, उड़ीसा के कुलियाना हो गया, जैसे राजस्थान क्या हो गया, डिडवाना, तथा मध्य प्रदेश की भीमबेटका, ये क्या है, भीमबेटका से प्राप्त हुए। ठीक, अब देखिए कौन सा है, ये देखिए कौन सा हो गया, निम्न पाषाण काल का हो गया। ठीक, सो गया देखो निम्न पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ेंगे, मध्य, देखो अभी हमने निम्न पढ़ा पाषाण काल। ठीक है, अभी हमने निम्न पूरा पाषाण काल नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, निम्न पाषाण काल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, पाषाण, निम्न पाषाण काल। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, पूरा पाषाण काल पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने निम्न के बारे में नहीं पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा था, देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने पाषाण काल की जो पलटा भी क्या था, पूरा पाषाण काल हमने इसके बारे में पढ़ा है,
इसके देखो कितने भाग थे इसके 3 भाग थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ये उसका भाग था किसके पूरा पाषाण काल के, ठीक है। कौन से निम्न मध्य, इसको जो अभी ये भी जो हेडिंग है ठीक, इनको भी क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ मतलब अभी आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ आपने पढ़ा है पूरा पाषाण काल, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। यह पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का क्या है, संक्रमण काल है। क्या है, संक्रमण काल है। इसका समय काल लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहाँ तक माना जाता है, इसका समय काल लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल में प्रमुख औजार फलक, पाइच, खुरचन, वेदनी जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण मौजूद थे। देखिए क्या क्या मौजूद थे। देखिए क्या है, मध्य पाषाण काल में प्रमुख औजार कौन थे, फलक था, पाइच था, खुरचन था, मतलब जिसे आप खुरपी बोलते हैं, बेदनी में जिसे मतलब भाला, जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण मौजूद थे। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। इस काल में मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये जो चिन्ह है ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा, इस काल में मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। प्रमुख मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र में निम्नलिखित हैं, जैसे सांभर झील, लंगराज, सराय, नाहर, महादहा, भीमबेटका, वीरभानपुर इत्यादि, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, नव पाषाण काल। देखिए आपने भी क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब क्या पढ़ेंगे, नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखो नव पाषाण काल में क्या क्या लिखा है, एक मिनट देखिए, इसमें क्या है, नव पाषाण काल में मानव ने आग का क्या किया, आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया, मानव ने आग का आविष्कार किया, इसी समय किया था, ठीक है। किसका आविष्कार किया, मानव ने, किसका, आग का। किसके लिए, भोजन बनाने के लिए, मतलब भोजन बनाने के लिए क्या, आग का उपयोग कर लिया था तथा, ठीक है। और इसी आग से उसने क्या किया, जंगल जलाकर, ठीक है, अपने रहने के लिए क्या बनाई थी, जगह साफ कर ली थी। स्थायी बसावट के साक्ष्य का आपको देखो कहाँ पे मिला, मैंने भी आपसे क्या कहा कि मानव ने आग से जंगलों को साफ करके थोड़ा थोड़ा अपने रहने के साक्ष्य बनाए थे, ठीक। देखो जब रहेंगे तो क्या करेंगे, उनकी बस्ती बनेगी, जब बस्ती बनेगी तो उसकी क्या होगी, स्थायी सजावट हो जाएंगी। वही लिखा है, स्थायी सजावट, इस स्थायी बसावट के साक्ष्य मेहरानगढ़, मतलब वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में मिलते हैं। यहीं से खेती बाड़ी या कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, खेती बाड़ी साक्ष्य मिल गए हैं। पहिए का आविष्कार, देखो इसी काल में, देखो अब क्या है, देखो पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। मध्य हो गया, मध्य पाषाण काल। अब क्या आंसर आएगा, नव पाषाण काल आएगा, ठीक है। देखो नव पाषाण काल में तो मानो क्या होने लगा, सभ्यतावान होने लगा, ठीक है। उसमें देखो क्या किया, उसने आग का आविष्कार कर लिया, उसने अपने खाने के लिए चीजें बना ली, ठीक है। अपने स्थायी निवास का उपयोग कर लिया। कहाँ पे उसका साक्ष्य मिला था, पहला मेहरानगढ़, जो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पीओके के, इसको आप क्या बोलते हैं, शॉर्ट में पाक बोलते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, पहिए का आविष्कार इस काल का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। कौन सा आविष्कार, पहिए का आविष्कार कौन सा है, सबसे क्रांतिकारी। क्योंकि देखिए ये पहिया होगा तो इंसान क्या चलेगा, स्पीड में चलेगा, ठीक। उसका आना जाना क्या हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा। तो देखिए पहिए का आविष्कार हो गया। फिर देखिए अनाज के भंडारण हेतु उसने क्या किया, मृद भांड बनाए। मीन्स ऐसे, जैसे आप वर्तमान सुनिए, कोठरी से बोलते हैं, कोठी, या फिर जैसे यूपी में क्या बोलते हैं, बखारी। मतलब ऐसी चीज, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने अनाज को भर देते हैं सुरक्षित सालों के लिए। मतलब 2 4 6 10 महीने तक, मतलब 1 वर्ष तक वो सुरक्षित रहे। देखिए फिर क्या है, नवपाषाण काल में जीवन ने तीव्रता से प्रगति की। यद्यपि इस काल में मानव के हथियार पत्थर के ही थे, परंतु उन्हें पॉलिश व नुकीला करके चमकीला बना दिया गया था। इस काल में मानव ने अन्य कालों की अपेक्षा अधिक उन्नति कर ली। देखिए इस काल में मानव ने क्या कर लिया था, आग को
आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार कर लिया। किसका? आग का। फिर किसका? फिर उसने स्थायी सजावट कर लिया, मतलब स्थायी बनावट, मतलब स्थायी रहने लगा। कृषि का उपयोग कर लिया उसने, ठीक है। तो देखिए, तो देखो इन तीन चीज़ मिल गई। देखिए जो मानव की क्या होती है, मेन क्या होती है, मूल क्या होती हैं उनकी आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी? भोजन की, आग मतलब भोजन किससे ना है? आग से, कृषि की, और पहिए हो गया जिससे मानव क्या है, गतिविधि में तीव्रता आ गई। इस काल में मानव खेती करके अन्न उपजाने लगा, अतः अब मानव उदार पूर्ति के लिए भोजन का उपयोग करने लगा। अग्नि की सहायता से वह भोजन पकाने लगा। खुदाई से भोजन पकाने के अनेक बर्तन मिले हैं। देखिए इसके देखो पक्ष में कहाँ मिले, हमने भी क्या कहा था, ये ऐसा काल था पाषाण काल, ठीक है, जिसके आपको क्या मिले हैं, सिर्फ साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य, मतलब इसके सिर्फ अभिलेख मिल पाए हैं, ये लिखित रूप में नहीं है, ठीक है। इसके में मतलब कुछ साक्ष्य मिलने से अभिलेख हो गया, ठीक है, सिक्के हो गए, ठीक, वो हथियार हो गए, तो उससे मानो उम्मीद लगाता है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, नव पाषाणी संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। देखिए नवपाषाण काल में क्या किया मानव ने, पशुपालन भी कर लिया। देखिए आग का आविष्कार किया, जिससे आग के माध्यम से उसने क्या किया, जंगल साफ कर लिए। जंगल साफ करने के बाद उसने क्या किया, तो उसने पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे मानव की इस मतलब चाल चलन में तेजी आ गई। फिर देखिए फिर उसने क्या कर लिया, फिर उसने पशुपालन भी कर लिया। देखिए देखो आग का आविष्कार किया, क्या किया, आग का आविष्कार, ये देखो जो पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार आते हैं। देखिए क्या किया उसने, आग का आविष्कार कर लिया था, ठीक है। फिर जंगल साफ करके उसने क्या बनाए, अपना स्थायी निवास बना लिया, आग निवास। फिर क्या किया, पहिए का आविष्कार कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसने जानवर पाल लिए। और क्या चाहिए, बस शिक्षित ही नहीं था, कुछ दिन बाद शिक्षा भी आ जाएगी। अब देखिए अब हमारा इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए आद्य इतिहास मीन्स प्राचीनतम इतिहास। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं का युग प्रारंभ हुआ। इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। आद्य इतिहास मीन्स सबसे पुराना इतिहास काल। देखिए क्या हुआ, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, तथा वैदिक संस्कृति की क्या की गई, गणना करके इस काल से की जाती है। किसकी? हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल से की जाती है। देखिए अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे हम, काल वर्गीकरण क्या करेंगे, मतलब काल का क्या करेंगे, काल का विभाजन कर देंगे, ठीक है। देखिए अभी आपने इसका पढ़ा है पूर्व पाषाण काल। देखिए इसके कितने भाग थे, 3 भाग थे। कौन से थे? निम्न पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक। देखिए ये क्या है, मतलब ये हो गया पहले आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके क्या हो गया, फिर दो इसके बाद क्या आएगा, मध्य पाषाण काल, जो कि आपका यहाँ पे है मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, नवपाषाण काल, ठीक है। जिसका विषय में आप जो है ना, ठीक है, कि यहाँ पे ये, ठीक है। देखिए कैसे दिखाएं आपको, 1 मिनट, देखिए दिख रहा होगा नवपाषाण काल, ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये क्या, निम्न पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, औजारों का भारतीय प्रकार, जीवन शैली, प्रमुख स्थल। देखिए औजारों का भारतीय प्रकार क्या था, कोर था, औजार जैसे हस्त कुठार, क्लीवर था, चापिंग औजार। देखिए अब ये तो हो गया, ठीक है। देखिए क्या तो उपकरण कौन थे, सल्क, गंडासा, खंडक, हस्तकुठार और बटिकासन। जीवन शैली कैसी थी, आखेट तथा संग्रहण मीन्स शिकार। आखेट मीन्स क्या होता है, शिकार। प्रमुख स्थल कौन था, सोहन नदी घाटी, कहाँ पे, पाकिस्तान में, का पंजाब प्रांत, सिंगरौली घाटी, ठीक है, यूपी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी। अब देखिए कौन सा आया, मध्य पूर्व पाषाण काल, लय का औजार,
लवालाइस तकनीक से तैयार किए गए कोर द्वारा बनाए औजार। देखिए औजार क्या कहते हैं, बेधक, खुरसनी मीन्स भाला, ये इसे बोलते हैं। खुरसनी मीन्स खुरपी जिसे बोलते हैं, जिससे खेती क्या की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है। और वे धनिया मीन्स सूजी टाइप की होती है, ठीक है। इसमें भी तो कोई पता जीवन शैली क्या था, आखिर था संग्रहण। ये देखिए इसके स्थल कौन थे, नेवासा महाराष्ट्र, जिडवाना राजस्थान, भीमबेटका नर्मदा नदी कहाँ पे, कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, तुंगभद्रा नदी घाटी, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा आएगा, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, भारतीय औजारों के भारतीय प्रकार क्या था, आपका औजारों के भारतीय प्रकार, फ्लैग पर बनी ब्लेड जैसे समांतर फलक, ब्लेड और ब्यूरिन। औजार के विशेष होता है छड़ी फलक, खुरसनी, हारपून शुद्ध फलक, उद्योग, वेदन घाटी, रेंगुगुंटा से फलकों व तछड़ियों का विशाल संग्रह एवं कुरनूल से हड्डियों के उपकरण क्या मिले हैं। इसमें देखो क्या थी जीवन शैली, इसकी क्या थी जीवन शैली, आखिर तक मतलब वही शिकार वाला ही काम था। इसके उपवाच्य कहाँ मिले हैं, रेणुगुटा, तदा, कुरनूल आंध्र प्रदेश, सोलापुर, बीजापुर, बेलन घाटी। अब देखिए आपको देखिए क्या हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, ठीक। देखिए इसका, इसमें क्या है, इसका देखो इसका कोई पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे पूरा पाषाण काल का क्या हुआ था, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, सॉरी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था डिवाइडेशन, मगर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए इसके औजार देखो, इसके औजारों का भारतीय प्रकार क्या था, माइक्रोलिथ का सूक्ष्म औजार, ठीक है। देखो इसका भारतीय औजार का पता, माइक्रोलिथ का सूक्ष्म औजार, इसका मतलब इसका, इसमें कोई जैसे इसमें वो नहीं हुआ था, देखिए जैसे इसमें हुआ था, इसका पूरा पाषाण काल क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था टाइम में, इसमें डिवाइड नहीं है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड वाले में ऐसा नहीं किया, मध्य वाले में, ठीक। मध्य पाषाण काल में देखिए इसमें सिर्फ क्या डाइट आ गया है, औजारों को भारतीय प्रकार, ठीक। वो क्या था, देखो माइक्रोलिथ का सूक्ष्म औजार, देखिए इसमें वो कहते थे उपकरण, लघु पाषाण माइक्रोलिथ से बने औजार, ब्लेड, अर्धचंद्राकार उपकरण, एक धार फलक वाले औजार, त्रिकोण, नौचंद्राकार तथा समलंब औजार, नुकीला औजार। जीवन शैली के प्रति आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना तथा पशुपालन और का आरंभ। देखिए शिकार तो करते ही थे, ठीक है, मगर देखो अब इसमें क्या क्या किया जाने लगा, मछली का क्या किया, मछली पकड़ना भी स्टार्ट कर दिया, क्या किया, मछली को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तथा पशुपालन का आरंभ हो गया था। इसके देखिए साक्ष्य मिले प्रमुख स्थल, बागोर व चंप्रदा, पश्चिम चंप्रदा घाटी व सोजट राजस्थान, लंगनाज गुजरात, अखज बलसाना, विंध्यन सतपुड़ा के क्षेत्र व भीमबेटका, आदमगढ़, वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में जो है, संगनकल कर्नाटक, सरायनहर, लखीमा, ठीक, मोरहाना पहाड़ यूपी। देखिए अब क्या आएगा, काल, देखिए काल कौन बता, नव पाषाण काल था, ठीक है। देखो औजारों के भारतीय प्रकार क्या है, सल्ट चमकीले, हस्त कुठार और पूरा कुठार। मुख्य औजार क्या थे, देखो पालिश किए गए पत्थर। अब देखो पत्थर क्या किया गया, चिकनाए गए पत्थर, ताकि और नीला हो जाए। औजार, पत्थर की कुल्हाड़ी, छोटे पत्थर के औजार, हड्डी के औजार। देखिए वो क्या थी जीवन शैली, पशुपालन और कृषि पर आधारित खाद्यान्न उत्पादन, ठीक। देखिए प्रमुख स्थल क्या था, आदमगढ़ व चिराद बिहार, बलूचिस्तान उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, बुरजूहोम व गुफ्फरकराल जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ प्रायद्वीपीय भारत, कोट्टादी जी, कोट्टी जी से बोलते हैं। देखिए जैसा कि अब हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है। देखिए जो आपकी मेन भूमिका थी, मेन भूमिका, ठीक है, जैसे पाषाण काल को हमने क्या किया, डिवाइड किया इसमें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। फिर हमने पूरा पाषाण काल को क्या किया, डिवाइड किया इसमें, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य या उच्च पूरा पाषाण काल, फिर क्या आया लास्ट में, क्या आया, तो उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न नव पाषाण काल के बारे में क्या किया हमने, उसके भारतीय औजार, मतलब प्रमुख स्थल और जीवन शैली
उसके बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, सीधा मौर्य समाज में। अब देखिए आपको पता होगा मौर्य समाज में, देखो आपने सुना होगा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। ये सब उसी जिस वंश के थे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मौर्य समाज, ठीक है। तब देखिए मौर्य समाज जो है, ठीक है, इसकी हम व्याख्यान जो है ना, ठीक है, हम कल से करवाएंगे, क्योंकि देखिए एक साथ ही सारी चीज़ें नहीं किए जा सकते। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप एक काम करना, मैं आपको बता दिए दे रहा हूँ। तो देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में, ठीक है, क्या चाहिए, प्रजापति मैथ वाला नंबर 1, ठीक है, मेरी मतलब ग्रुप है, ठीक है, इसमें आप जा करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दरअसल ठीक है, जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो नोट्स पता है, ये नोट्स कई सारे बुक के, और फिर ये जो नोट्स है ना, ठीक है, कुमार गौरव सर की क्लास ब्रह्मास्त्र के हैं, ठीक है, जिसका मैंने पेड बैच ले रखा, ठीक है, और उसका मैं जब मेरे को ख्याल आया जैसे कि मैं अपना कर रहा हूँ रिवीजन, ठीक है, तो उसी साथ साथ मैं वीडियो बना करके सोच रहा हूँ कि आपको भी क्या कर दूँ, प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो देखिए जो ये नोट्स हैं, ठीक है, कुमार गौरव सर की क्लास के हैं। अगर आप के पास पैसा हो, ठीक, तो आप कुमार गौरव सर से ही पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। जैसे कि मैं इसका रोज़ करूँगा रिवीजन, ठीक, तो मैं इसी प्रकार से वीडियो बना करके अपने हैंड एडिटेड नोट्स के, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम अपना यहीं से ख़त्म करते हैं, और हम अपना अगला वीडियो कैसे बनाएंगे, मौर्य साम्राज्य में, जो कि कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र बेस्ट, जो आपके कुमार गौरव सर के बर्थडे के दिन स्टार्ट हुआ था 2023 के, ठीक, जिसकी प्राइस स्टार्टिंग में बहुत कम रखी गई थी, 199 के आसपास थी, बट जब मैंने लिया था दीपावली टाइम में तो इसका ऑफर 400 रुपये हो गया था, ठीक, बट मैंने इसको ले लिया था। फिर मैंने इसके नोट्स बनाए, पहले क्लास ली सारी, फिर इसके नोट्स बनाए, और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक। तो उसी के अनुसार मैं ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये किसके, कुमार गौरव सर के नोट्स हैं, ठीक। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या कीजिए, लाइक कर देना, ठीक, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, ठीक है, अगर आपसे हो सके, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। जैसे अगर मन ना हो, ठीक है, कि देखिए आज ये मेरी पहली क्लास है, ठीक, तो मेरा उतनी अच्छी हैबिट नहीं है, आज स्टार्टिंग में दिक्कत पड़ी होगी, क्योंकि मैं बेसिक मैथ की वीडियो बनाता हूँ, ठीक। तो मान लो मैथ पढ़ाने की हैबिट है, जीके जिसमें भी इतनी हैबिट नहीं है पढ़ाने की, ठीक है। तो जल्दी ही मैं 2-4 दिन करते करते इसकी भी हैबिट बन जाएगी, ठीक। तो चलिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक, धन्यवाद।